हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खाजी रिजवान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट इन फाउंडेशन। Now today I am going to teach you the most important topic of grammar, that is reported speech. It is also called as direct and indirect speech. There are two ways of reporting what a person has said. किसी भी स्पीकर ने या किसी बंदे ने क्या कहा है उसको दोहराने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन इज डायरेक्ट एंड नंबर टू इज इनडायरेक्ट। Now let me tell you about the concept of what is direct and what is indirect. Whenever you, whenever we exactly copy the word of the speaker, then it is called as direct speech. And whenever we copy the words of the speaker in our own words, then it is called as indirect speech. जब भी हम स्पीकर के या बोलने वाले के अल्फाज को एग्जैक्टली कॉपी करते हैं उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, और जब हम बोलने वाले के अल्फाज को अपने अल्फाज में कन्वर्ट करते हैं या तब्दील करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म और द कंसेप्ट इन दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ सी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। He says, I am busy. Here in this sentence, this says, it is a reporting verb, and whatever is written in the inverted commas, that sentence is called as reported speech. So these two terms, reporting verb and reported speech, these are the two very important concepts here. Okay. You can see on the board, these are some of the reporting verbs. Present tense में say या says रहता है, वैसा ही tell या tells होता है, ask या asked होता है। Past tense में अगर reporting verb होगा तो वो said होगा या told होगा या asked होगा, और future tense में अगर reporting verb होता है तो वो या तो will और shall के साथ say आएगा, या will shall के साथ tell आएगा, या will shall के साथ ask आएगा। Now I will explain you how to convert direct speech into indirect speech. There are several rules. Whenever we want to convert an assertive sentence into indirect speech, then at that time, first rule will be replace inverted comma with that. Means whenever we want to convert direct speech into indirect speech, first of all, we have to replace inverted comma with that. हमको जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो उसमें सबसे पहला रूल ये होता है कि जो इन्वर्टेड कॉमास है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, इन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके बदले दैट लगाया जाएगा। दैट इज द फर्स्ट रूल। देन सेकंड रूल इज दैट इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में होता है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उसके टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ वी विल डील विद सम एग्जांपल्स। और फर्स्ट एग्जांपल इज ही सेज आई एम बिजी। अभी देखिए, हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू फॉलो द फर्स्ट रूल। पहला रूल है हमारा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाना। So answer will be he says that, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया। रिमेनिंग क्वेश्चन है आई एम बिजी, तो ये जो आई है ये कन्वर्ट हो जाएगा ही में। सो ही और ही के साथ इज आता है तो ही इज बिजी, बिकॉज हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में, दैट्स वाई इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलिए अभी दूसरा डील करते हैं क्वेश्चन। Our second example is Kaf says, I have completed my work. अभी देखिए, as per the first rule we have to remove inverted comma and we have to use that. Kaf says that. अभी ये जो बचा हुआ नेक्स्ट सेंटेंस जो है I have completed, तो ये जो I है यह हटाकर I बन जाएगा he। तो he के साथ हमेशा आता है has. He has completed his work. So Kaf says that he has completed his work. Now the third rule. Now I will explain you the third rule. अभी मैं आपको तीसरा रूल बताऊंगा। तीसरा रूल ये है कि if reporting verb is in past tense, reporting verb अगर past tense में होता है, there will be changes in the tense of reported speech.
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस आर एस फॉलोज। अब चेंजेस क्या क्या होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का होता है तो वो बन जाएगा सिंपल पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का तो वो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल पास्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस के अंदर अगर विल होता है तो विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड, शल होता है तो शल कन्वर्ट हो जाएगा शुड, और कैन अगर होता है तो कैन बन जाएगा कुड। नाउ आवर फर्स्ट एग्जांपल इज ही सेड आई एम बिजी। नाउ वी हैव टू फॉलो द फर्स्ट रूल, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। ही सेड दैट। अब हमको देखना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा तो देयर विल बी नो चेंज, लेकिन हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है ये है पास्ट में। इट मीन्स दैट वी हैव टू डू द चेंजेस। अब चेंजेस कैसे होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो वो सिंपल पास्ट बन जाएगा। अब ये हमारा आई एम बिजी ये सिंपल प्रेजेंट है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट बन जाएगा। तो ये आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में। अब ही के साथ सिंपल पास्ट के अंदर वॉज लगता है तो आंसर बनेगा ही वॉज बिजी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ही सेड दैट ही वॉज बिजी। नाउ वी विल डील विद द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है कैफ सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अब वी विल फॉलो द फर्स्ट रूल। पहला रूल है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाना। कैफ सेड दैट। अब ये आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, इट मीन्स दैट हमको वो टेंस चेंज करना है। तो टेंस जो है हमारा कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। तो आई बनेगा ही, तो ही में पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हैड। तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। कैफ सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। नाउ आई विल टीच यू रूल 4। रूल 4 ये है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से टू होता है तो वो बन जाएगा टेल। अगर सेस टू है तो वो बन जाएगा टेल्स। सेड टू है तो वो बन जाएगा टोल्ड। नाउ वी विल डील विथ सम एग्जांपल्स। एग्जांपल इज ही सेड टू मी आई एम बिजी। अभी देखिए ये सेड टू है तो सेड टू क्या कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा टोल्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा, हियर वी हैव टू फॉलो द फोर्थ रूल फर्स्ट। पहले हम यहाँ पे फोर्थ रूल पहले फॉलो करेंगे। फोर्थ रूल क्या है कि सेड टू क्या बन जाएगा, टोल्ड। तो आंसर रहेगा ही टोल्ड मी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पहला रूल आफ्टर फोर्थ रूल। फोर्थ रूल के बाद पहला रूल फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या है, रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा विद दैट। तो ही टोल्ड मी दैट हो जाएगा। अब क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। लेकिन कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी हैव टू सी वेदर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो देन देयर विल बी नो चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंजेस हो गए। तो यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, तो हम क्या करेंगे, इसके टेंस को चेंज करेंगे। मतलब ये आई एम बिजी ये सिंपल प्रेजेंट है तो वो बन जाएगा ही वॉज बिजी। तो हमारा आंसर होगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। अभी नाउ विल डील विद द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा सैफ सेज टू मी आई टीच इंग्लिश। अभी देखिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम फॉलो करेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के हिसाब से सेज टू जो रहेगा वो टेल्स बन जाएगा। तो आंसर होगा ही सैफ टेल्स मी। अब फॉलो करेंगे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे पहला रूल। तो पहले रूल के हिसाब से दैट हो जाएगा। तो सैफ टेल्स मी दैट। अभी हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है प्रेजेंट टेंस में, सेज है ना, तो सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में इट मीन दैट रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर होगा ही टीचेस इंग्लिश। Saf tells me that he teaches English.